गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का टॉपिक जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने छोड़ के गए थे। छोड़ के गया था मैं, ठीक है। तो कैसे हैं सब लोग, आगे बताइए क्या हो रहा है इस लॉकडाउन में। तो ठीक है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद से स्टार्ट करेंगे अब आगे का पढ़ना कि आगे से क्या क्या हमारे साथ होगा। हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़े थे एक्सियल पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। अभी हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन पर। कहाँ पर निकालना है? इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालना है। अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक dipole at equatorial point। ठीक है, ये हम लोगों को आज निकालना है और इसी हिसाब से आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्सिस निकाल चुके थे हम लोग, इक्वेटोरियल को निकालना था। एक्सिस क्या होती है? मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है आपका -q + q, तो इसके एक्सिस में ये वाली पॉइंट क्या थी? एक्सियल पॉइंट थी। लेकिन इस बार हमें क्या निकालना है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। तो मान लो ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है और इक्वेटोरियल पॉइंट कहीं यहाँ समथिंग होगा। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इस P पॉइंट पर आपको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिया हुआ है। अभी मैं P पॉइंट मिटा दे रहा हूँ। तो इस टेस्ट और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। कितनी होती है? 2L होती है। और आधी दूरी कितनी होगी? आधी दूरी होगी L। और ये पॉइंट आपका क्या होता है? O। ये पॉइंट आपका क्या होता है? O। ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है। तो इस P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो ये प्लस वाला चार्ज इस पॉइंट को क्या करेगा? ये प्लस वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ कहीं। मान लो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? E1 हुई। ये माइनस वाला चार्ज क्या करेगा? इसको कुछ इस तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मान लो ये क्या हुई? E2 हो गई। ठीक है, बीच में भी इस पर कोई फोर्स लगेगा। O पॉइंट है ये बीच में। तो प्लस वाला बीच का क्या करेगा? ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। मान लो E1 sin थीटा है और ये वाला क्या करेगा? ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा। वैसे भी पढ़े हो, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक क्या होता है? वर्टिकल होता है। तो ये वर्टिकल है। मान लो ये एक वेक्टर है, E1 वेक्टर है। मान लो E1 और E2 कोई वेक्टर हैं। तो इसका वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? 11th में पढ़ाया गया होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, इन दोनों का। तो वर्टिकल कंपोनेंट से क्या लिखते हैं? E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। और हॉरिजॉन्टल से क्या लिखते हैं? अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, तो ये लिखेंगे E1 + E2 cos थीटा।
ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो ई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो? ई कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है हमारा रिजल्टेंट E1 और E2 का रिजल्टेंट ई कॉस थीटा, और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोलते हैं किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए दो वेक्टर के बीच में, और ये क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट होता है। इतनी चीज समझ आ गई? फिगर समझ में आ गया? इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर निकलेगी, और ये E2 साइन थीटा जो होगा बेटा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो लिख देना यहीं पे E1 एंड E2 साइन थीटा इज कैंसल आउट each other due to equal in magnitude, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, equal in magnitude and opposite in direction and opposite in डायरेक्शन से E1 और E2 क्या हो जाएगा? डायरेक्शन, DIRECTION। ठीक है, तो E1 और E2 तो कैंसिल आउट हो गया, बच रहा है कौन? ये E1 और ये E2, जिसका रिजल्टेंट ये निकल के आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, पर सबसे मेन दिक्कत ये है कि यहां से यहां तक की दूरी मान लो R है। कितनी है? R है, यहां से यहां तक की दूरी। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? ये वाली दूरी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दूरी O से P तक की R है तो ये दूरी क्या हो जाएगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आता होगा, इतना तो पढ़े ही होगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q प्लस q, जिसके बीच की दूरी 2L है। किसी पॉइंट P पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। जो O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। ठीक है, तो प्लस वाला चार्ज इसको रिपेल किया, माइनस वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट किया, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर आया? इधर आया, क्योंकि E1 और E2 क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर निकल के आया। ठीक है, तो अब इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। चलो, किस पे लैंग्वेज लिखवा दे थोड़ी सी, बायो वालों को दिक्कत होगी, बाकी अदरवाइज किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, फिगर समझ में आ गया। अब चलो निकालते हैं। हम लोग निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। नहीं तो पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा तो बता ही ना पाओ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ई नेट बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस E2 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है,
ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो बाहर कर लोगे ई नेट। ई नेट क्या करोगे, बाहर कर लोगे। इसमें कैसे दिया हुआ है, ठीक है इसमें भी सही दिया हुआ है। चलो ई नेट इसमें से बाहर कर लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। तो ई नेट बराबर तुम्हारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये मान लो थीटा है तुम्हारा, तो थीटा कॉस थीटा बराबर क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस क्या है आपका, बेस आपका एल है, तो 2 इंटू एल, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये 2QL एक तरफ हो जाएगा, तो ई नेट बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL एक तरफ आ जाएगा, और इधर हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी टोटल की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन, देखो इसकी पावर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है टोटल, और इंटू 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है। अंडर रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अंडर रूट को 1/2 बोलते हैं। ठीक है, कि पावर 1/2 है, कि पावर 1/2 है। ठीक है, चलो, तो जब बेस बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा 1 + 1/2 क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 + 3 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ ई नेट निकल के आएगा आपका, ई नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2 थी, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2, और स्क्वायर 1/2 से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ अपने पास ई नेट बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन आर क्यूब प्लस एल क्यूब। और तुमको पता है आर बहुत बड़ा होता है, तो आर इज ग्रेटर देन एल, सो एल इज नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो एल खत्म हो गया, तो ई नेट बराबर क्या आ गया आपका, ई नेट बराबर आ गया 2QL को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P अपॉन, ये लाइन इसके बाद लिखना, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। चलो ठीक है, या 2QL को P यहीं दिखा दो कि 2QL को क्या लिखते हैं, वेक्टर P डाइपोल, यहीं लिख दो, बिकॉज 2QL इज इक्वल्स टू वेक्टर P। ठीक है, ये ऐसे होगा इसका डेरिवेशन, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा।
उतार लो इसको जल्दी से। उतारो फटाक से इसको जल्दी। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, चलो। कभी कभी रेशियो पूछ लेता है तो तुम बता देना कि दोनों में से कितना का अंतर आया। एक्सिस वाली जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे और जब इक्वेटोरियल वाली निकाले थे, तो ई नेट बराबर निकालना है। कभी कभी पूछ लेता है कि दोनों का कंपैरिजन निकाल लेना, ई एक्सिस पे कितनी आई और ई इक्वेटोरियल पे कितना आया। तो वहाँ पे आया था 2p और यहाँ पे आया p, बाकी सब सेम सेम है, 4/3r³। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर कितना आया, 2। ठीक है, बाकी सेम सेम है, 1/4πε0r³ यहाँ पे भी आया था, वहाँ पे भी 1/4πε0r³ आया था, तो वो कट जाएगा, दोनों के बीच में अंतर 2 आएगा। कंपेयर करेंगे तो दुगनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म। टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। मान लो एक एक्सटर्नल फील्ड प्लस से चालू होती है, ये चालू हुई, स्टार्ट हुई और माइनस पे जाके गिरेगी। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वेक्टर ई है ये, और यहां पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दे। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा, ये माइनस और ये प्लस क्यों रख देते हैं और ये माइनस क्यों रख देते हैं पॉइंट ए और बी पर। तो क्या होगा बेटा, ये माइनस वाला चार्ज इधर भागने की कोशिश करेगा क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये प्लस वाला चार्ज उधर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये माइनस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ जा रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से आ रही है, तो माइनस चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब कोई दो चीज़ ऐसे बंधी हुई है, एक को कोई उधर खींचे और एक को कोई इधर खींचे, तो ये क्या करने लगेगी, ऐसे 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 घूमने लगेगी। क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी गोल गोल। ठीक है, तो इसके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, या कभी कहो चीज तो मैग्नीट्यूड या टॉर्क आ जाएगा। बात समझ में आई, फिर से समझ लो। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर ई है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है जो प्लस से स्टार्ट होती है माइनस की तरफ जाती है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 2L है, 2L है। प्लस वाला चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ जा रही है, और माइनस वाला चार्ज इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये प्लस से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, टॉर्क होगा, थोड़ा सा तनाव होगा, और ये क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे। चलो वही टॉर्क हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने क्या किया, मैच किया। ठीक, ये किया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है,
साइन थीटा होता है। ठीक है, ये एंगल द्वारा थीटा। चले अब चलो बेटा, तो इसमें थोड़ी सी लाइन लिखोगे, लाइन क्या लिखोगे कि कंसीडर अ परमानेंट डाइपोल लिखो ये कंसीडर, मान लेते हैं कि कंसीडर, मैं लिख देता हूं तो बताता हूं। हाँ तो चलो मान लेते हैं कि एक कंसीडर अ परमानेंट डाइपोल ऑफ ए डाइपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E। मान लेते हैं कि एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो किसी एक्सटर्नल फील्ड E में रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में बेटा मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे तो ये लोग घूमने लगेंगे, और घूमनेंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, टेंशन। टेंशन मतलब तनाव, उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। उस वर्गन को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो बेटा टॉर्क होता है, क्या होता है, टॉर्क लगेगा इनके बीच में। क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क जिसे टाउ से डिफिनेट करते हैं, टाउ से। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं टॉर्क। टॉर्क का होता है फोर्स इनटू वेक्टर आर। ठीक है, ये एफ क्या है आपका, मैं बता देता हूं, ये आपका फोर्स है और ये इनटू क्या है, रेडियल डिस्प्लेसमेंट है। रेडियल डिस्प्लेसमेंट है, या रेडियस भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स आपका कितना लगेगा, फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज क्या पर जितना फोर्स लगेगा तो क्या होगा फोर्स, तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, F बराबर क्या होता है, Q इंटू E, ये याद है ना। तो यहाँ पर टॉर्क बराबर हो जाएगा, फोर्स क्या लगेगा, जितना चार्ज है और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका रेडियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2a साइन थीटा है। क्या है, 2a साइन थीटा है। ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, टॉर्क बराबर हो गया Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। कर देंगे कि नहीं कर देंगे भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 2QA, सॉरी A नहीं L होगा, 2L, A कहाँ से आ गया, L मैंने ली है, L डिस्टेंस, तो 2L होगी, क्या हो जाएगी 2L। तो 2QL क्या हो जाता है, तुम्हें पता है 2QL हो गया तुम्हारा वेक्टर P हो गया, और इंटू वेक्टर E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटू साइन थीटा आ गया। तो तुम्हारा टॉर्क कितना आ गया, P इंटू E साइन थीटा आ गया। यहीं बगल में लिख लेना चाहे कि वेक्टर P बराबर होता है Q2QL। ठीक है, अभी मैक्सिमम कितना होगा, इसकी केस होंगे, टॉर्क जब थीटा बराबर 0 ले लेंगे, जब थीटा बराबर 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा P इंटू E साइन 0। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1। जब थीटा बराबर 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। जब इन लोगों के बीच में 0 एंगल होगा, ठीक है, 0 एंगल मतलब सेम प्लेन पे आ जाएंगे, मतलब ये एकदम बराबर आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होगा, इन पे टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये इधर उधर भाग जाएंगे। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो ये मिनिमम था, टॉर्क मैक्सिमम केस थीटा बराबर अगर 90 डिग्री लेते हैं, केस नंबर 2 है कि थीटा बराबर अगर हम लोग क्या ले लें, 90 डिग्री ले लें, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और तुम्हारा डाइपोल कैसे हो, ऐसे हो, तब टॉर्क मैक्सिमम लगेगा इनके बीच में। और तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही हो और टॉर्क ऐसे ऐसे रखा है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो लिख देंगे टॉर्क बराबर P इंटू E साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, P इंटू E। ये मैक्सिमम है, टॉर्क मैक्सिमम मतलब तनाव मैक्सिमम, ये क्या है, मिनिमम। एंगल जानते हो कहाँ से, थीटा बराबर, ये मैं बता देता हूँ, चलो फिर से एक बार।
देखो मान लो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और तुम्हारा डाइपोल किसमें कैसे रख दिया गया हो, एकदम ऐसे रख दिया गया हो, ये माइनस और ये प्लस, तो तुम्हारा क्या है, टॉर्क कुछ नहीं लगेगा, टॉर्क कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। पर यही डाइपोल में अब तुम्हारा डाइपोल कैसे रख दिया जाए, अब तुम्हारा डाइपोल ऐसे रख दिया जाए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इनके बीच में टॉर्क कितना लगेगा, सबसे ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा तनाव लगेगा। बस यही बताना था मुझे उस केस से, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और सिलेबस बहुत कंप्लीट करना है अभी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अब टॉपिक पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाएंगे, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ख़त्म कर दें तो चलते हैं।